असीम मुनीर को बुलाया और उसने फिर रिपीट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उसे हमने दूर किया। वो ईरान कह रहा है कि हम समर्पण नहीं करेंगे, सामना करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे लेकिन हम सामना करेंगे। कोई भी देश ये कहे, स्वाभिमानी कोई भी देश ये कहेगा, और ईरान एक स्वाभिमानी देश रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिनर पे बुलाया। उसके बाद व्हाइट हाउस से वो डिनर का मेनू जारी किया गया, जिसमें कहा गया ये ऑल फूड इज हलाल। भारत की अपनी डिप्लोमेसी है, वो कह रहा पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और हम उस पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ हैं और उसके लिए हमारे साथ बीच में हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए मानो लाल बुझक्कर बन गया है। अब वो पाकिस्तान के लिए कह रहा है कि पाकिस्तान उसका बहुत प्रिय है, जिस पाकिस्तान का खैरात डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया था। अमेरिका से सालों से खैरात पाता डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान भिखमंगा बन गया। लेकिन अब उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम पाकिस्तान चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इसीलिए हमने उसके असली प्रधान को बुलाया है, असीम मुनीर को बुलाया, और उसने फिर रिपीट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उसे हमने दूर किया। लेकिन उसने लगे हाथ नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी है, कहा कि मोदी बड़ी चालाक हैं, उन्हें मैंने बुलाया लेकिन उन्होंने मेरे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के डिनर टेबल पर भोजन करने को ललायित पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, या यूं कहें कि कान पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से क्या करा लिया है, उसे बड़ा गंभीरता से सोचिएगा, समझिएगा इस विश्लेषण में। और ये जो लोग फुदक रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी डे पे असीम मुनीर को मिलाया, भोजन पे बुलाया, ये भारत की डिप्लोमेटिक फेल्योर है, ये हद दर्जे का कमीनापन है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी क्यों है, क्यों ये भिखमंगा पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो चुका हुआ है, इसे समझना जरूरी। ये तब जरूरी है जब इस्लामिक भाईचारा के लिए भारत के उन्मादी जिहादी ईरान के लिए बाप बाप कर रहे हैं, और भारत में कुछ इस्लामी जिहादियों के बाप ईरान में अपने बेटे के शहीद हो जाने की कल्पना करते। उन्हें भारत के लिए शहीद होने का सपना नहीं है, ईरान के लिए शहीद। छोड़िए पासपोर्ट भारत का, खैरात का अन्न पाएंगे भारत सरकार से, चावल दाल चना पाएंगे भारत सरकार से, लेकिन ईरान में उसका बेटा शहीद हो जाए, इसका सपना भारत का जिहादी देखता है। लेकिन पाकिस्तान तो नफरत के आधार पे बना था, इस्लामिक कट्टरता पे, वो ईरान को जूते बजाने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है? तब समझ में आएगा कि एकाएक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डिप्लोमेसी क्यों बदली है। हर राष्ट्र की अपनी डिप्लोमेसी है। ट्रंप यदि कहता रहा है कि अमेरिका फर्स्ट है उसके लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रंप पाकिस्तान को झाड़ पर चढ़ा रहा है, कान पकड़ करके ही सही। अब जरा इस एक बारीक चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मोदी में क्यों हुआ ट्रंप, और क्यों ट्रंप को लग रहा है कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ही अभी डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर सकते। दरअसल ईरान की लगातार इजराइल ने जमकर कुटाई की है, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि समर्पण नहीं सामना करेंगे, समर्पण नहीं सामना करेंगे, ये ईरान कह रहा है। वो ईरान कह रहा है जिस ईरान को अमेरिका ने समर्पण करने के लिए कहा कि सरेंडर कर दो। वो ईरान कह रहा है कि हम समर्पण नहीं करेंगे, सामना करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे लेकिन हम सामना करेंगे। कोई भी देश ये कहेगा, स्वाभिमानी कोई भी देश ये कहेगा, और ईरान एक स्वाभिमानी देश रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो पाकिस्तान की तरह निर्लज्ज नहीं है, वैसे है तो इस्लामिक कंट्री ही, तो हैसियत तो कमोबेश वही होगी, लेकिन कह रहा कि समर्पण नहीं सामना करेंगे। इसका मतलब है कि ईरान इराक की तरह, अफगानिस्तान की तरह तबाही चाहता है।
और अमेरिका भी इसे तबाह कर देगा। लेकिन अमेरिका इसे तबाह करेगा, इसके लिए पाकिस्तान की जरूरत है उसे, और इसीलिए पाकिस्तान को हलाल करने के लिए उसने हलाल का भोजन कराया है, टेबल पर हलाल परोसा है। आपको पता है हलाल परोसा गया है। तो सबसे पहले जरा सा मिडिल ईस्ट के मैप से आपको चीजें समझ में आएगी। ये मिडिल ईस्ट का मैप है। क्यों पाकिस्तान जरूरी है? जब ईरान कह रहा है कि हम लात जूता खाएंगे लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे। ये ईरान है, ये इराक है, और ये लेबनान और इजराइल है। आप देखिए इसे, ये देखिए, ये लेबनान और इजराइल है, ये इजराइल है, लेबनान है, और ये फिलिस्तीन है ना? ये फिलिस्तीन है जिसको इजराइल अब निगलता जा रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ खड़ा है। ये सऊदी अरेबिया है, ये अमेरिका के साथ खड़ा है। सऊदी अरेबिया तो खड़ा है, लेकिन ईरान की ठुकाई करनी है। ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान में बेस बना करके अमेरिका ठुकाई करना चाहता है ईरान का, पड़ोस में आकर के। यहां आकर के मारेगा तो ज्यादा कुटाई हो। तो इजराइल के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ईरान की कुटाई करनी है। ये मुस्लिम उम्मा गुम्मा सब तुम्मा हो गए। ये इजराइल, मतलब इजराइल के साथ देने के लिए अब पाकिस्तान का इस्तेमाल, मतलब पाकिस्तान अब इजराइल का साथ देगा। और यहां फिलिस्तीन के लिए बाप बाप कर रहे हैं जिहादी। एक एक चीज पहले समझिए, तब आपको ये मैप समझ में आ गया। आप तो आप समझिए कि हो क्या रहा है। इस बीच में क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की जय जय करनी शुरू कर दी है। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बुलाया कि कनाडा बगल में ही है, आ जाइए अमेरिका, अमेरिका में कुछ बातचीत आपसे कर ली जाए, उसके बाद चले जाइएगा आप जहां आपको जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को खारिज कर दिया। सोचिए, असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, इसके लिए कांग्रेस नाच रही है। आज यदि राहुल गांधी या सोनिया की मनमोहनी सरकार होती तो जूठन चाटने के लिए भारत का प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी भेज देती अमेरिका। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी इसके कमीनेपन को जानते थे। ये कितना नीच आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये देश बुलाकर के किसी की जलालत करा सकता है। अब ये क्रेडिट ले रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान से बात की, ये कल कह दिया। अब इससे जब भोज के बाद असीम मुनीर के बारे में पूछा गया तो इसने कहा कि असीम मुनीर पाकिस्तान का असली राष्ट्राध्यक्ष है। असीम मुनीर ही असली राष्ट्राध्यक्ष है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसलिए हमने असीम मुनीर को भोजन पे बुलाया, उसे हलाला का अन्न खिलाया और उसको विदा करेंगे। तो दरअसल हलाल करने के लिए कहा जाता है कि ऐसे ही हलाला का अन्न खिलाया जाता है, और वो अन्न असीम मुनीर को खिला दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को ये हलाला का अन्न खिला करके क्या खेल किया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल मुनीर का थोड़ा भाव बढ़ाया तो मुनीर फुदकने लगा। अब चूंकि इसे इस्तेमाल करना है, असीम मुनीर का इस्तेमाल करना है, तो असीम मुनीर का इस्तेमाल यदि आपको करना है, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है, तो ये सब तो बिरयानी पे बिक जाने वाले लोग हैं। इन्हें बिरयानी मिल गया, ये बिरयानी पर बिक जाएंगे। अब कायदे से दुनिया में कहीं पर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार मानने से मना कर दिया कि वहां चुनी हुई सरकार नहीं है। दरअसल असली जलालत पाकिस्तान की यही है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी जलालत हो गई, और उसके बाद भी भारत इस बात को लेकर के पाकिस्तान के साथ बाप बाप कर रहा है, भारत की कांग्रेस पार्टी, कि असीम मुनीर को भोजन पे बुला लिया। अब जरा देखिए असीम मुनीर को हलाल करने के लिए क्या किया है। जैसे कहते हैं ना कि खुद ही इस्लामिक लोग जो बकरा ईद बनाते हैं तो उसमें बकरी को पहले पालते हैं, मोटा मोटा करते हैं, उसे खूब खिलाते पिलाते उसका हलाल कर डालते हैं। असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिनर पे बुलाया, उसके बाद व्हाइट हाउस से वो डिनर का मेनू जारी किया गया, जिसमें कहा गया ये ऑल फूड इज हलाल। अब इस पे झाड़ पे चढ़ा दिया गया, पाकिस्तान में लोग इसी में खुश हो जाएंगे कि ऑल फूड्स इज हलाल। अब हलाल फूड खिला करके पाकिस्तान की कैसी जलालत कर रहा है अमेरिका, आपको और हमें इसे समझना पड़ेगा।
कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रहा है, जरा समझिए। भोजन करा करके भिखमंगे को, जो 1 किलो आटा के लिए तरस रहा है, उस भिखमंगे को भोजन करा के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जरा देखिए। इसको आपको सुनना चाहिए। Chief of Staff of the Pakistani Army. Did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know. मेरी दूसरी में आवाज आ जाए, मैं यदि सुना पाऊं आपको। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी बहुत चालाक है, हमने मोदी से बात की, हम चाहते थे कि मोदी आए, लेकिन मोदी आए नहीं, भारत नहीं, अमेरिका में आए नहीं, हमारे टेबल पे मोदी बैठे नहीं। यदि मोदी बहुत चालाक व्यक्ति हैं। आवाज थोड़ी सी इसमें बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आप जाकर के हमारे ट्विटर पे सुन सकते हैं, ये वीडियो तो ऐसे भी वायरल है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारी मुनीर से बात हुई। असीम मुनीर पाकिस्तान का असली राष्ट्राध्यक्ष है, क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, हमने उससे बात की है, वो हमें सहयोग करेगा ईरान को लेकर के। कमाल की बात है कि हलाला का माल खा करके आप हलाला ही कहिए उसे, कि असीम मुनीर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति ला रहे हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की जरूरत है। मतलब ये खुद कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की बात करके असीम मुनीर ने यह कह दिया कि हां, ईरान जो है इसके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। दरअसल ईरान के खिलाफ खड़े होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ हम खड़े होंगे। अब यही अमेरिका की असली डिप्लोमेसी है। अमेरिका अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। अमेरिका ईरान को बर्बाद कर देना चाहता है। ईरान की पूरी जो तेल, दरअसल पाना क्या है, वहां से तेल पाना है। तो ऐसे भी जो डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक टेररिज्म की बात करता हो, डोनाल्ड ट्रंप एक अकेला नेता है दुनिया का जिसने, मतलब एक अकेला राष्ट्राध्यक्ष है जिसने खुलेआम इस्लामिक टेररिज्म कहा कि इस्लामिक टेररिज्म से दुनिया तबाह है। प्रधानमंत्री मोदी भी आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म की बात नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस्लामिक टेररिज्म की बात करता रहा, लेकिन अब उसे पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है, उसे हलाल करना है, तो उसे मुर्गा भात खिला रहा है और खिलाया डिनर टेबल पे, कहा हलाल का माल है, खाओ बेटा, मौज करो, उसके बाद तुम्हें हलाल करेंगे। अब पाकिस्तान को हलाल कैसे करना है? पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना है, उस पाकिस्तान की जमीन जो इजराइल के लिए बाप बाप करता है, फिलिस्तीन के पक्ष में। अब उसी पाकिस्तान को इजराइल के पक्ष में अमेरिका इस्तेमाल करेगा। सोचिए ये कितनी निर्लज्जता की बात है कि उस पाकिस्तान का इस्तेमाल इजराइल के लिए अमेरिका करना चाहता है, ईरान की तबाही के लिए। उससे कहेगा तुम्हारा हम बलूचिस्तान बचा देंगे, हम तुम्हारे देश को बचा देंगे, हम तुम्हारी भिखमंगी दूर कर देंगे। और पाकिस्तान के भिखमंगी इस कदर है कि वो बर्बाद होने के कगार पे है, इसलिए अमेरिका ने कह दिया कि तुम्हारी हम भिखमंगी को खत्म कर देंगे, तुम्हारा बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसे हम रोक देंगे, ईरान को कुटाई करने के लिए तुम अपनी जमीन हमें दे दो, तुम्हें हम हथियार भी सप्लाई कर देंगे। ये अमेरिका की डिप्लोमेसी, अब इसे आप रोक नहीं सकते, उसके देश की डिप्लोमेसी। लेकिन सोचिए ये इस्लामिक पता नहीं क्या बनना चाहता था कि हम इस्लामिक दुनिया के, हमारे पास एकमात्र परमाणु बम है, हम इजराइल को ब्लास्ट कर देंगे। वो कह रहा कि नहीं, अब हमारा परमाणु बम तो हमारे लिए है। लेकिन ईरान के साथ युद्ध के साथ साथ इजराइल ने कहा पाकिस्तान से कि हम तुम्हारा परमाणु बम छीनेंगे, अगली बार टारगेट तुम्हें करेंगे। तो इजराइल का खौफ भी पाकिस्तान को है, पाकिस्तान को बलूचिस्तान निकल जाने का खौफ है। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की भिखमंगी है कि पाकिस्तान के पास आटा नहीं है खाने के लिए। तो असीम मुनीर पाकिस्तान के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, उसके लिए बलूचिस्तान बचाने का वायदा कर रहा है, उससे ईरान का खौफ, इजराइल का खौफ दूर करा कि इजराइल तुम्हें जुतियाएगा नहीं, हम यदि रहेंगे तो तुम्हें इजराइल जुतियाएगा नहीं। पाकिस्तान इजराइल का जूता खाने से बचने के लिए, तो शाम भोजन करने के लिए, ये जो तेरा मेरा रिश्ता है उसको जूते मार रहा है, ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। तब समझ में आएगा आपको कि दरअसल ये पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी की अमेरिकी नीति क्या है। भारत की अपनी डिप्लोमेसी है, वो कह रहा पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और हम उस पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ हैं और उसके लिए हमारे साथ बीच में हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका कब तक पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इजराइल तो उसे ठोकने के लिए तैयार बैठा है।
लेकिन इस पूरे प्रकरण में समझ में आ रहा है कि एक डिनर की टेबल पर बैठाकर कान पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप ने सही मायने में कर क्या लिया है पाकिस्तान के साथ, जिसको समझने की जरूरत है। लेकिन ये बेईमानों की टीम यहां मोदी को घेरने में लगी और वो अमेरिका कह रहा है कि मोदी ने बड़ा सौदा हमारे साथ कर लिया है। अब इस फैक्ट को जरा आपको समझना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान किस तरह से इस्लामिक दुनिया में अपनी छवि खराब करेगा। जिस पाकिस्तान को अपना बाप दादा समझ रहे हैं, सोचिए ईरान के लिए भक्ति कैसी है आप जान लीजिए। ये जिहादियों की टीम ईरान से भारत सरकार ले आई, इसका आप कुछ भी कर लीजिए इनके साथ, ये ईरान से सेफली भारत की जमीन पर आपको ला गए। ये सब सेफली भारत की जमीन पर आ गए हैं। हमें रीअश्योर किया गया था, हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी ये जिहादियों ज्यादातर ये कश्मीर से और ज्यादातर क्या लगभग सबके सब ईरान में जो भारतीय हैं वो सबके सब मुसलमान हैं, लगभग। भारत सरकार उनको सेफली दिल्ली ले आई। अब दिल्ली तुम्हें ले आई, अब यहां से तुम जहां जाओ भाई, यहां तक तो तुम अपने पैसे से आते, तुम्हें मुफ्त में भारत सरकार ले आई है, तुम्हारी जान बचाई है, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि नहीं हमें तो दिल्ली ले आया गया लेकिन हमको जहाज से ही हम कश्मीर जाएंगे। तो जाओ अपने पैसे से, जहाज से कश्मीर जाना है तो क्यों नहीं जाओगे। ईरान से तुम्हें भारत सरकार के पैसे पे, भारत के आम आदमी के टैक्स पे इन जिहादियों को लाया गया। अब ये कह रहे कि नहीं कश्मीर हम बस से नहीं जाएंगे, जो कश्मीर की सरकार ने इनके लिए बस दिया उस बस से नहीं जाएंगे। तो जाओ अपने पैसे से जाओ, अब तो ट्रेन खुल गई है वंदे भारत, उससे जाओ, नहीं जाएंगी। अब इसके खेल को जरा समझिए, इतनी बढ़िया ट्रेन है उससे नहीं जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा भारत में इन जिहादियों की सोच क्या है। इनकी सोच आप समझ जाइए कि इस जिहादी का बेटा जो है, इसका बेटा ईरान में। अब सोचिए, इसकी सोच देखिए, आपको तब बहुत कुछ समझ में आ जाए। हमको भी यह है कि बेटा हमारी भी फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे को मेरी वाइफ की डेथ हुई और वो बेटे की भी वाइफ की 6 महीना 23 सितंबर 2024 को उसकी डेथ हुई थी। 1 नवंबर को फिर वापस गया था वो, 1 नवंबर पर। बेटा वहाँ पे चूंकि फ्लाइट बंद हो गई थी तो ये कह रहा मेरा बेटा ईरान में है और यदि वो शहीद भी हो जाएगा ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम खुश हो जाएंगे। मतलब ईरान के लिए शहीद हो जाएगा इसका बेटा तो खुश हो जाएगा। भारत में रह करके पाकिस्तान को साथ देना और ईरान के लिए मरना। सोचिए, जब भारत के इस्लामिक जिहादियों की इच्छा इस ईरान के लिए शहीद हो जाना है तो पाकिस्तान की आम जनता, पाकिस्तान की सरकार के लिए कितनी नफरत पाल रही हो कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी जमीन देगा और यहां के जिहादी कह रहे हम ईरान के लिए शहीद हो जाए मेरा बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के लिए शहीद हो जाए इसकी कल्पना नहीं। यहां का खाएंगे, यहां का मुफ्त अनाज लेंगे, यहां के सब कुछ लेंगे, यहां के पासपोर्ट से सम्मान पाएंगे, सब कुछ यहां से करेंगे, लेकिन भारत के लिए शहीद होने की कल्पना नहीं है। ईरान के लिए इसका बेटा शहीद हो जाएगा, इस सपना देख रहा है। तो सोचिए कितने नीच किस्म के लोग हैं। और यही मानसिकता पाकिस्तान में होगी कि ईरान के लिए सिंपैथी है, फिलिस्तीन के लिए सिंपैथी है, और उस पाकिस्तान की जमीन डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो आप कल्पना कीजिए इस पाकिस्तान को मुर्गा भात खिला करके, इस असीम मुनीर को मुर्गा भात खिला करके कान पकड़ के ट्रंप ने क्या करा लिया है। ऐसा जलील, ऐसा निर्लज्ज कौम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा निर्लज्ज देश, लतखोर देश की कल्पना आप नहीं कर सकते। और इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, तो कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का सम्मान किया, भारत का नहीं। अरे भारत के प्रधानमंत्री ने तो ठुकरा दिया उसकी यात्रा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक मंच पर आकर के भारत का गुणगान कर रहा है, नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा है, नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की गुणगान कर रहा है, और पाकिस्तान को हलाल करने के लिए उसे झाड़ पर चढ़ा रहा है। और इसकी निर्लज्जता देखिए कि मुनीर पूरी इस्लामिक कंट्री थू कर रहा है अमेरिका को,
और मुनीर कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के षड्यंत्र को समझ रही है। पूरा यूरोप अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुका हुआ है। फ्रांस को भी अपमानित कर दिया। क्यों अपमानित किया फ्रांस को? क्योंकि फ्रांस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है, इसीलिए इस्लामिक कंट्रियों को खुश करने के लिए उसने फ्रांस को जलील कर दिया। ये खेल डोनाल्ड ट्रंप का है और शिकार अभी पाकिस्तान होना है। तो पाकिस्तान यूज एंड थ्रो करने वाला वो सामान है कि आप समझ जाइए कि क्या है। ये कौम के लिए मुस्लिम उम्मा की बात करने वाले, इजराइल को गरियाने वाले, फिलिस्तीन को अपना बाप बनाने के लिए पगलाने वाले इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाएंगे ईरान के खिलाफ। ये इनकी औकात है और डोनाल्ड ट्रंप इन्हें इनकी सही औकात बता रहे हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको यदि सही लगा, आप इससे ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए ताकि उस देश भारत के खिलाफ इस षड्यंत्र को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। मुझे लगता है बहुत बारीक चीजों से फैक्ट बाई फैक्ट हमने समझने की कोशिश की है। इस देश में जो फेक नैरेटिव एक चलाया जा रहा है उसके खिलाफ हम सबको एक होकर के देश हित में इस वीडियो को आगे खींचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।